एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा मकान के मतलब भवन के, ठीक है, तथा भवन के पाद का अवनमन कोण दिया है कितना 45 डिग्री 45 अंश, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस √3 है, ठीक है। तो ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो ध्यान से देखा जाए अगर इसका, तो वैसे ही जैसे हम लोग करते रहते हैं, ठीक है, वैसे एक बार इसका फिगर देखते हैं। फिगर देखने के बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक। ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखिए, ठीक। क्या है दिया है, क्या पहला लाइन, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। तो ध्यान से देखो, मान लिया जाए अगर कि अगर है कहीं यहाँ कहीं मंदिर है, ठीक। ध्यान से देखा जाए, ठीक। मान लो एक मंदिर है, ठीक। ये एक मंदिर है, ठीक है, ध्यान से देखना है। तो एक मंदिर, मान लिख दें इसको कि ये मंदिर है, ठीक है। ये क्या है, ये मंदिर है, ठीक, ठीक है, ये मंदिर है, ठीक। एक मंदिर और उसकी ऊंचाई है 15 मीटर, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई जो है ये है 15 मीटर, ठीक, मतलब पूरा नीचे तक यहाँ कुछ ऐसे, ठीक है। उस एक मंदिर हो गया और मंदिर की ऊंचाई कितना हो गया 15 मीटर। अच्छा, अब कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, मान लो अगर ये मंदिर है, ठीक है, तो सड़क या तो इधर होगी या तो उधर होगी, ठीक है। मंदिर इधर है, मान लेते हैं इधर, थोड़ा सा हम लोगों को स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है कि मंदिर के शीर्ष से, यानी कि मंदिर का जो टॉप है, जहाँ पे मतलब जो झंडी लहराती होगी शायद ना, पतंगा जो बोलते हैं, वो मंदिर का जहाँ होता होगा, वहाँ से क्या कर रहा है कि मंदिर के शीर्ष से यानी टॉप से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण। शीर्ष का उन्नयन कोण का मतलब क्या है, उन्नयन कोण का मतलब कहीं ऊपर होगा, अवनमन होता तो किस इस तरीके से हो जाता, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से ऐसा कुछ बना होगा फिगर, ठीक है। ध्यान से देखना। तो इसके कहने का मतलब शायद ये है कि देखते हैं क्या है, ठीक। शायद ऐसा कुछ है माहौल, यानी कि सिचुएशन, ठीक, ऐसा है। और ये कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से, ठीक, मंदिर के शीर्ष से बीच में मान लो सड़क है और उस सड़क के दूसरी तरफ, मान लो सड़क के दूसरी तरफ ये भवन हो गया, ठीक है। भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो मंदिर का शीर्ष ये है, अब भवन का शीर्ष ये है, ठीक। तो ये शीर्ष का उन्नयन कोण जो बोल रहा है प्रश्न के अनुसार, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये अगर यहाँ से इसको मतलब ज़मीन के समांतर अगर हम खींच दें, ठीक है, तो ये कह तो मतलब ये क्या कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तथा भवन के पाद का अवनमन कोण, मान लो भवन का पाद मतलब नीचे वाला पोर्शन, उसका जो पाद मतलब पैर एक तरीके से, ठीक है। तो नीचे वाला पोर्शन इसका अवनमन कोण दे रहा है, ठीक है। अवनमन कोण यानी कि जो दे रहा है क्या है 45 डिग्री यानी 45 अंश, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई यानी ये, ठीक है, मान लो ये क्या है भवन है इस साइड में, ठीक है, ये भवन है इधर वाला, ठीक। अच्छा, तो ये सिद्ध करना है क्या कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस करड़ी में 3 है, ठीक है।
अच्छा ध्यान से देखो, इसको मिला देते हैं। ठीक, तो मिला दिया हमने। ठीक है, ये फिगर ही थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक, देखो ध्यान से, नाम दे दें कुछ, मान लो ए बी और सी और ये डी। ध्यान से देखो गुड़िया, ये तुम्हारा ही सवाल है ना, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है। ठीक, क्या देखना है, ध्यान से देखो। तो वही हमने प्रश्न के अनुसार जो है फिगर ड्रा किया। क्या, ध्यान से देखना, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, तो मान लिया हमने एक मंदिर है। ठीक, 15 मीटर हमने बना दिया। अच्छा, मंदिर के शीर्ष से, यानी मंदिर के शीर्ष मतलब टॉप से, ऊपर से, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, मान लें कि एक सड़क है, बीच में यहाँ कहीं सड़क है, सड़क के दूसरी तरफ क्या है, एक भवन है बीसी। ठीक है, शीर्ष का उन्नयन कोण, ठीक है, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का, मंदिर का शीर्ष से भवन का शीर्ष यानी कि ऊपर वाला पोर्शन का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तथा क्या है कि मंदिर के ही शीर्ष से भवन के पाद का जो है क्या है, भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री दिया है। ठीक, अवनमन कोण तो सिद्ध करना है ये। ठीक, अब तो लिखते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वही जो हम लोग लिखने वाला जो काम करते हैं, क्या, तो वही लिखते हैं। ठीक, ध्यान से देखो, क्या है कि चित्र में थोड़ा सा हम लोग चित्र को डिफाइन कर दें कि क्या हमने क्या माना है चित्र में। ठीक है, ध्यान से देखना है। चित्र में AD, ठीक है, यहाँ से करते हैं। चित्र में AD मंदिर है, जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है, 15 मीटर, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है। ठीक है, मीटर लिख देना। ठीक है, 15 मीटर है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ लिखेंगे मंदिर के शीर्ष D से, शीर्ष क्या है, D है मंदिर का। ठीक है, D से भवन के ठीक है, भवन के शीर्ष C का, भवन के शीर्ष C का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तथा भवन के पाद, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं ना, तो ठीक है, भवन के पाद क्या है, B का अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन, यहाँ क्या था, उन्नयन, तो ये क्या था, मतलब क्या है, अवनमन कोण कितना दिया है, 45। ठीक, माना, ठीक है, अब मान लेते हैं कुछ, माना भवन की ऊंचाई पूछा है तो मान लेते हैं उसी को, माना भवन की ऊंचाई, ठीक है, माना भवन की ऊंचाई, ध्यान से देखो क्या बात कर रहे हो जी, ध्यान से देखो इधर। ठीक, माना भवन की ऊंचाई मान लिए क्या, मान लो h मीटर है, मान लो भवन की ऊंचाई हमने मान लिया क्या, ये हमने मान लिया, ये जो पूरा वाला पोर्शन है h मीटर है। ठीक है, ये हो गया। अतः अगर मान लें भवन की ऊंचाई कितना है, h मीटर है, अतः ध्यान से एक बात और देखें,
ठीक, ध्यान से देखना क्या है कि अगर ए डी की लंबाई मतलब मंदिर की मतलब ऊंचाई दिया है कितना 15, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला भी इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर हो, क्योंकि पैरेलल है ना, पैरेलल हमने खींचा है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। देखो ये हमारे कहने का मतलब इस टाइप, ये भी 90, ठीक है, तो ये पैरेलल है। ठीक, ध्यान से देखना है। ठीक है, अतः अब ध्यान से देखो ये भी कितना हो जाएगा 15, मतलब इसको भी कुछ ले लें और डी ई ले लेते हैं। ठीक, ठीक है, तो ये है अतः सी ई, ध्यान से देखना ये सी ई है। ठीक है, अतः सी ई इजकल टू क्या हो गया, ध्यान से देखना बी सी माइनस क्या होगा बी ई। ठीक, बी ई या फिर बी सी क्या है, बी और सी एच मान लिया हमने, तो मान लिया एच। ठीक है, और अगर देखा जाए क्या बी और ई कितना दिया है, ठीक है, बी और ई कितना है 15 मीटर। ठीक है, तो ये 15 हो गया। ठीक, ये मीटर में। ठीक, अब ध्यान से देखो, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, हम आते हैं त्रिभुज, इसमें पहले ये ज्ञात कर लें, इसके बाद जब ये ज्ञात हो जाएगा तो इसके बाद मतलब ये वाला भी मतलब उसी के बराबर है, तो फिर इस वाले ट्रायंगल में आएंगे। हमारे कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखना। अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी था ना, ए बी डी में, ध्यान से देखो गुड़िया। ठीक है, त्रिभुज किस में बताओ तो ए बी डी में। ठीक, क्या है भाई ए बी डी में, अगर ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण ये 45 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में 10 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या, लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब है इसमें ए डी, आधार है ए बी। ठीक है, या फिर इसको क्या लिखें, ध्यान से देखो 10 45 अंश का वैल्यू 1 रख दिया हमने, और ए डी जो दिया हुआ कितना 15 मीटर, इसको लिख दिया। अच्छा, और ए बी तो मालूम है नहीं, तो इसको इस तरीके से। ठीक, या फिर इसको लिख सकते हैं क्या कि ए बी इधर तिरछा गुणा। ठीक है, ए बी इजकल तो कितना 15 मीटर। ठीक, से इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है ना गुड़िया, ध्यान से देखना। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, ये हो गया तथा त्रिभुज ई सी डी में। ठीक है, या फिर सी डी ई में। ठीक, तथा त्रिभुज ए बी सी डी फॉर्म में लिख देते हैं, तथा त्रिभुज किसमें सी डी ई में। ठीक, सी डी ई में। ठीक, क्या है इसमें 10 30 अंश इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इसमें क्या है लंब बटे आधार, यानी कि इसमें क्या है लंब सी ई है, आधार जो है डी ई है। या फिर क्या है, अगर इसी को लिखूं तो ये 30 अंश का मान 1/√3 इज इक्वल टू कितना सी ई। देखो यहाँ से सी ई हमने माना निकाले है ना, सी ई का मान कितना है, सी ई है h-15। ठीक है, और डी ई जो है, डी ई को हम लिख सकते हैं ए बी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, ये ऐसा कुछ। ठीक है, और ये तो ऊपर वाला वही है, ये 15 है, ध्यान से देखना है। ठीक, अपान ए बी का मान अभी समीकरण 1 से रख देते हैं।
यहाँ लिख देंगे क्या, इक्वेशन 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें इसको लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखो, बैठ जाओ बैठ जाओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ से इसका इधर गुणा और यहाँ से इसका इधर गुणा, तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 15 15 इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा एच रूट में 3 माइनस 15 करड़ी में 3, ऐसा कुछ। ये इसका इधर गुणा और इसका इस साइड गुणा, जो तिरछा मतलब तिरछा गुणा होता है ना। तो यहाँ अगर इसको हम फिर से लिखें या फिर ऐसे, ध्यान से देखना, इसको इस साइड में भेज रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा, ये ध्यान से देखना थोड़ा सा, हम लिख सकते हैं एच रूट में 3, ठीक है। इसको इधर ला रहे हैं, ध्यान से देखना, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है 15 प्लस, ठीक। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, प्लस ये 15 प्लस 15 करड़ी में 3, ठीक है। या फिर क्या है, इसको डिवाइड कर दें, हम लोग करते हैं, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा, इसमें 15 कामन है तो हमारे कहने का मतलब 15 कामन ले लिए, ये बचा क्या, ध्यान से देखना है, ध्यान से अगर देखें हम लोग तो ये बचा क्या, यहाँ 1 प्लस रूट में 3 अपान ये वाला जो डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ आ जाएगा 3। इसका अगर हम लोग रेशनलाइजेशन कर दें, यानी कि परमेयीकरण कर दें, परमेयीकरण अगर कर दिया जाए, ध्यान से देखना है, जो सिद्ध करना है वो ला रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे भी आंसर हो सकता है, लेकिन सिद्ध यहाँ करना है हम लोग को, तो ध्यान से देखें, परमेयीकरण करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये इसको अंदर गुणा करवा दें, तो ध्यान से देखो, ये 15 ये हो गया, ये जब करड़ी में 3 इकन्ने करड़ी में 3 प्लस अब देखो, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 जब गुणा होगा तो करड़ी से बाहर आ जाएगा 3, यानी कि रूट से बाहर आ जाएगा, तो हमारे कहने का मतलब ये 3 हो जाएगा अपान। ध्यान से देखो, ये फिर ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, तो यहाँ 3 इकन्ने 3 और 3 बचे, यानी 3 5 जा 15, तो ये बचेगा क्या, बचेगा 5, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसा कुछ 3 रूट में 3, ऐसा कुछ ना, क्या है, मीटर। और एच हमने क्या माना था, भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की ऊंचाई एच, और एच इक्वल टू कितना आया, 5 ब्रैकेट में 3, ठीक है। ध्यान से देखो, ब्रैकेट आ गया क्या, 5 ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट में 3, ठीक है। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव्ड, ठीक। तो यही हम लोगों को प्रूव्ड करना था, तो ध्यान से नोट